नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस तरह से आपको आसानी से पढ़ना सिखाऊंगा कि आप लगेगा कि इतने अच्छे तरह से आप कैसे सीख सकते हैं इंग्लिश को पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा और मैंने लाइव क्लास लिया था। इसमें देखा कि जब वर्ड्स ही नहीं लोग पढ़ पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो पढ़ेंगे कैसे। तो इसलिए मैं समझाने का इस वीडियो में प्रयास करूँगा कैसे किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए जिससे पता चल के वीडियो कब कब आता है। और वीडियो देखना अच्छा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो है 1066वें दिन का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना होगा कि वॉवेल्स, जी हाँ, वॉवेल्स का सही सही उच्चारण कैसे करते हैं। जी हाँ, ये अब तक मुझे लगा कि लोग समझ चुके होंगे, अच्छे से याद कर चुके होंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि सच्चाई कुछ अलग ही है। और सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर समझ भी जाते हैं तो सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ बताऊँगा कि भाई, आप जब पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। एक्चुअली अपने दिमाग में इसको हटाना होगा। अगर आप दिमाग में ही हटाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। तो वर्ड्स जो है, एक तो समझिए कि जब अल्फ़ाबेट, तो मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। उसके दो पार्ट होते हैं, है ना। एक तो कॉन्सोनेंट, दूसरा वॉवेल। कॉन्सोनेंट के बारे में आप जानते हैं पहले से, क्योंकि व्यंजन के साथ ये घुला मिला हुआ है। लेकिन वॉवेल जो कि ए ई आई ओ यू है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, और इस वॉवेल का सही सही उच्चारण ही आपको याद नहीं हो रहा है। जब वर्ड पढ़ रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं कि एक ही दो उच्चारण में फंस के रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। और मैंने ये गहनता से अध्ययन किया है कि भाई, जब लाइव मैंने लिया क्लास कि भाई चलिए बताइए छोटे छोटे वर्ड, जो मेरे पार्ट 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, उसी के ऊपर ये कि प्रैक्टिस आपको करना है। तो भाई, जब प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहा तो वो नहीं हो पा रहा था। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा था, मैंने ये देखा तो पता चला कि भाई, जो कॉन्सोनेंट है या जो स्वर व्यंजन है, उसको तो आप अच्छे से कर लिए, लेकिन ये वॉवेल नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। इसको मैं फिर से अब दिखा दूँ कि भाई मेन एक्चुअल क्या सीखना है। दोस्तों, इसको अब इस तरह से देखिए। अब क्लियरली आपको समझ में आएगा कि जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल से जो पढ़े जा रहे हैं, वो क्यों पढ़े जा रहे हैं, कैसे पढ़े जा रहे हैं। अगर ये आप समझ चुके हैं, अगर यहाँ आज समझ जाते हैं, तो समझ लीजिए कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाले समय में वर्ड्स को लेकर, खासकर उच्चारण को लेकर नहीं होगा। देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से जो इसको सजाया है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि देखिए वॉवेल्स कितने होते हैं। वॉवेल्स होते हैं 5। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर समझने के लिए। ए होता है, क्रम में है ये। ए के बाद जैसे बी सी डी, उसके बाद ई आता है ना, है ना। उसके बाद देखिए ई के बाद आई आता है, जैसे ई एफ जी एच, उसके आई हो गया। फिर देखिए फिर ओ है, तो आई के बाद है आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है, फिर देखिए पी यू, है ना, पी एम एन ओ पी क्यू। तो क्यू, उसके बाद ही ओ के बाद ही यू आता है। ये लास्ट में, यानी शुरू में ए आता है तो लास्ट में यू आता है। अब ई आई ओ यू, ये क्रम है। इस क्रम में ही मैंने यहाँ लिखा है ए ई आई ओ और यू। डबल ओ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि डबल ओ से भी वर्ड्स बहुत सारे आते रहते हैं। डबल ओ से आते हैं, डबल ई से आता है, मैं लेकिन डबल ओ मैंने ले लिया है क्योंकि ज़्यादातर रहते हैं। तो फिर 5 पे देखेंगे। एक बात याद रखिए, पहले को इसे याद रखना है। क्यों मैं बोलता हूँ कि आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसका मतलब है कि वाकई में आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब एक किसी भी वर्ड में, कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड होता है, उसमें अगर ए आए, अगर किसी वर्ड में ई आए, अगर किसी वर्ड में आई आए, किसी वर्ड में ओ आए, या किसी वर्ड में यू आए, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि उच्चारण क्या क्या होगा। तो एक बात तो याद रखिए दोस्तों, सभी वॉवेल में, चाहे ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, है ना, यू हो और डबल हो, ये तो फिक्स है कि अ सभी में आएगा। आ यानी आ सभी में आएगा। अब ये, इस बात को अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखें, दिमाग में घुसा कर रखें कि सभी वॉवेल में, मैं बार बार दोहराऊंगा क्योंकि मैंने देखा, आज मैंने मतलब सामने से क्लास लिया तो मुझे लगा कि भाई पढ़ने नहीं आ रहा था, और कोई बच्चे भी नहीं थे।
30+ वाले स्टूडेंट थे। तो मुझे लगा कि भाई इजी है, ऐसा नहीं कि वो पढ़ नहीं पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे, लेकिन जब वर्ड्स जब पढ़ जाए, अब ये जैसे नेशन जो है, नेशन मैंने कहा दिया पढ़ने के लिए। अब जानते ही पार्ट्स ऑफ वर्ड में मैंने हिंट दिया है, सन को सन पढ़ना है। अब एने से उनको समझ में नहीं आ रहा था पढ़ना क्या है। हमेशा ही गलती हो रही है, ऐसा नहीं, सभी के साथ सभी अलग अलग गलतियाँ हो सकती है, लेकिन पता चला कि उनको पता ही नहीं कि वॉवेल्स को दिमाग में रख कर चलना है, जो कि मैं बोलता हूँ। तो सभी वॉवेल में अ और आ उच्चारण आएगा ही, चाहे। अब देखिए होता क्या है कि एक बार दिमाग में, जब दिमाग में जो भी प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है, हवा के भी गति से भी तेज। अब बताइए हवा का गति जो है जानते ही हैं, रोशनी समझिए, रोशनी जो गति है उससे भी तेज अगर दिमाग की गति हमारी है तो आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जब पढ़ने लगेंगे ना तो तेज़ी से सब कुछ से एनालाइज होने लगेगा दिमाग में आपके, तभी तो मतलब इतने न्यूरॉन्स हैं हमारे शरीर में, मतलब दिमाग में 1.25 किलो का दिमाग है कि सोच नहीं सकते कितना फास्ट काम कैलकुलेट कर सकता है। तो देखिए अ आ सब में आया में आ गया। एक और बात याद रखिए कि जब वॉवेल्स ए ई आई ओ यू हो तो अपना इसका एक अलग अपना एक उच्चारण हो ही रहा है। जैसे ए को क्या पढ़ते हैं, ए को क्या पढ़ते हैं आप सोचिए दिमाग में। दोस्तों ए को ए पढ़ते हैं, देखिए मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। ए को ए पढ़ते हैं तो ये तो पता है ना कि ए को ए पढ़ते हैं। ई को क्या पढ़ते हैं, ई को ई पढ़ते हैं, तो ये पता है आपको कि ई को ई पढ़ते हैं। तो छोटी ई बोलिए, बड़ी ई बोलिए, ये आपको पता है। अब मान लीजिए आप भले पता ना हो, आप ये जो मैंने बताया आ सभी में, सभी वॉवेल में आ उच्चारण होंगे, ये आपको भले ही भूल जाए, लेकिन ये आप कभी भी नहीं भूलते हैं कि ए को ए बोलते हैं, जो कि एक उच्चारण है। ई को ई बोलते हैं, जो कि यहाँ पर ई का मतलब होता है, आप सिंगल ई समझ लेते हैं, लेकिन छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, ये एकदम याद है। आई को क्या बोलते हैं, आई को आप बोल ही रहे हैं आई, तो यहाँ आई है, आई है। फिर ओ को क्या बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, ओ है ना, ओ भी है। यू क्या बोलते हैं, ई यू बोलते हैं, ई यू, ई यू, ई यू बोलते हैं। इसका मतलब है कि यू है, सॉरी यू का यू नहीं, यू यू बोलते थे, ये वाला नहीं लेते हैं, एक्चुअली ये वाला यू ले लेते हैं, यू। दोस्तों यू पे ध्यान भी नहीं आता है। अब इतना तो याद होगा ना, कितना तो पता आपको चल ही गया होगा कि भाई अगर जो हमारा वॉवेल है, कौन कौन सा वॉवेल है। अब उल्टा पुल्टा भी याद कर लीजिएगा, आपको पता नहीं, लेकिन क्रम याद रखेंगे तो तेज ज़्यादा याद रह जाएगा। जैसे कि ए ई आई ओ यू कहीं से भी याद है। मान लीजिए मैं बोलूँ कि ओ को क्या बोलते हैं, तो आप एक उच्चारण तो कह ही सकते हैं कि ओ को ओ बोलते हैं। यू को क्या बोलते हैं, तो यू को ऊ बोलते हैं, यू को यू बोलते हैं। यू का मतलब ऊ होता है या यू होता है, जो कि यू के समकक्ष ही है, तो ऊ याद रखिए। आई को क्या बोलते हैं, तो आई बोलते हैं, फिक्स है। ई को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। एक ही उच्चारण समझते हैं कि ई ही बोलते हैं, लेकिन छोटी बड़ी ही होता है। कुछ लोग ये भी जानते हैं कि ई आई से ई भी होता है, कुछ लोग जानते हैं कि आई से ई होता है, लेकिन नहीं, मान लीजिए नहीं भी याद रखते हैं तो ए को ए बोलते हैं। इतना तो आपको याद है, यानी कि कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 का 5 उच्चारण, 1 2 3 4 और 5 तरह से, मतलब ये उसमें 2 है इसलिए 5 तरह से उच्चारण हो ही जा रहा है। 5 है, 5 उच्चारण हो जा रहा है, कोई दिक्कत है। अब उसी में हम लोग को ऐड रखना होगा कि भाई सभी वॉवेल का उच्चारण इसके अलावा जो कि आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा अ और आ होगा ही होगा, अ और आ होगा ही होगा, याद रखिए। अब पर ये याद हो जाता है तो आप एक तरह समझिए कि ए वाले में कितना याद हो गया आपको पास, आपको याद हो गया 3 याद हो गया, ठीक है। ए वाले में कितना याद हो गया, 3 याद हो गया। ई में कितना याद हो गया, ई में अगर थोड़ा सा ई पर ध्यान रखेंगे तो 4 याद हो जाएगा। आई वाले में कितना याद हो गया, यहाँ भी 3 याद हो जाएगा, ठीक है। अगर ओ की बात करते हैं तो ओ वाले में 1 2 और यहाँ 3 इसमें भी याद हो गया। ऑटोमेटिक ये फिक्स है, दिमाग में आपको फिक्स हो जाता है, याद मैं करा रहा हूँ, आप याद कर लीजिए। यू वाले में क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 इसमें भी याद हो गया, ठीक है। ओ वाले में तो ओ वाले की चर्चा बाद में कर लेंगे, क्योंकि पहले तो ये समझ लीजिए, इसमें भी इजी है, आ होगा, ऊ भी हो जाएगा, ठीक है। ऊ को तो ऊ बोलते ही हैं, डबल ऊ और ओ, तो ऊ, तो यहाँ भी 3 को 3 मान लीजिए कि 3 याद हो जाता है। अब देखिए बचा क्या है इसमें है, देखिए 1 2 3 4
4 में से ये ए बचा, ठीक है। इसको मैं स्टार टाइप का बनाता हूँ ताकि ये वाला आपसे याद नहीं हो रहा है, ए इसमें, सॉरी ए याद नहीं हो रहा है, इसमें जो है ए याद नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो है ई वाला मान लीजिए कि रखते हैं, तो ई वाला कुछ लोग को याद है, कुछ लोग को याद नहीं है, तो ई याद नहीं हो रहा है। इसमें जो है ऊ याद नहीं हो रहा है, ठीक है, ऊ याद नहीं हो रहा है। इसमें ईयू याद नहीं हो रहा है, इसमें ओ याद नहीं हो पा रहा होगा, है ना। तो घोच पोच हो गया। चलिए फिर से क्लीन कर लेते। तो अब बताइए दिमाग में क्या रखना है कि अ आ ए के अलावा ए को याद रखना है, ठीक है। ए क्लीन करते हैं और समझिए इसको। अब दोस्तों समझिए कि ए का उच्चारण 1 2 3 4 है, तो ये ए को याद रखना है, ए को, ए में ए को याद रखना है। जो कि अब मान लीजिए नहीं भी 4 याद हो रहे तो कम से कम शुरुआती 3 तो याद हो ही जाएंगे ना, 3 4 3 3 3 सब में तो एक याद हो जाएंगे। उच्चारण कितने हैं, 4 या 5, इससे ज़्यादा तो है नहीं। अब कहीं भी देखिए जैसे कि ई आई और डबल ओ में 5 है, बाकी सब जगह 4 है। यहाँ 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, बाकी सब जगह तो 4 ही 4 है। तो एक को लेकर पकड़ना है, तो एक को पकड़ लीजिए ना कि ए में ए याद रखना होगा, और आई में जो है ए, ई में जो है ए याद रखना होगा, आई वाले में जो है ई याद रखना, क्योंकि आई को आई बोलते ही हैं। ओ वाले में ऊ याद रख लीजिएगा स्पेशल रूप से, और यू वाले में ई यू याद रखेंगे, और ओ वाले में ओ याद रखेंगे, और डबल ओ। हालांकि ये बहुत ही कम उच्चारण होते हैं। अगर ये इतने याद रहते हैं तो अब देखिए कैसे पढ़ा जाता है वर्ड्स को। चलिए 64 पार्ट्स वर्ड को देखते हैं, वर्ड्स को लाइव पढ़ कर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि पढ़ना कैसे है। टी आई एन को बोलते हैं सन, टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, ये सन लिखा हुआ है। टी आई एन को नहीं, मान लीजिए मुझे नहीं पढ़ने आता है, तो मैं कहूँगा ना भाई कि टी आई एन को क्या बोलते लोग, टियोन। कितने लोग बोलते हैं टी आई से कहीं स्व होता है क्या, ऐसा कैसे हो जाएगा। अब भाई आप देखिए, बहस में नहीं पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि टी एन को टी आई से स होता है, टी यू से च होता है। तो देखिए ये एक्चुअली आप समझ लीजिए हिंट्स है। तो टी आई को सन बोलते हैं, तो सन याद है आपको, पढ़ने में आपको आता। अब एन ए है, एन ए से न, एन ए, अब ए को जो है मान लीजिए कि एन है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, बाद में से डिलीट कर दूंगा। एन है, एन को ना बोलते हैं, ठीक है, ना बोलते हैं। और इसके बाद ए है ना, ए है, ए को बोलते हैं अ, ए को अ बोलते हैं, ए को आ बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ए को आ बोलते हैं। अगर सभी में अगर यही चीज़ जोड़ दे, है ना, जैसे यहाँ पर जोड़ दे न प्लस, तो न हो गया, न प्लस आ तो ना हो गया, न प्लस ए तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं ने हो गया, न प्लस ए तो हो गया न। अब उच्चारण हुआ ना, इसको समझिए अच्छे से। न, एन ए से न, यानी एन ए से न भी होगा तो न सन, न बगल में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शन, न शन, समझते जाइएगा, नाशन, नेशन या नेशन, कौन सा उच्चारण होगा। आपको खुद ब खुद जो अब तक बहुत सारे वर्ड सुन चुके होंगे, तो आपको लगेगा कि नशन तो नहीं होता, तो इसको काट देंगे ना, दिमाग में समझेंगे ऐसे, सब प्रक्रिया सब चलेगी सब तेज़ी से। नाशन भी नहीं कोई वर्ड समझ में आएगा कि नाशन भी होता है। नेशन, अरे लगा नेशन है, नेशन होगा, नेशन नहीं, जो कि बहुत ही करीब है, नेशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि एक और वर्ड ले लेते हैं, ताकि आपको ए वाला है ले लिया है मैंने, अब ले लिया है, मैं यहाँ लेता हूँ ए वाला, ठीक है। प में अ जोड़ते हैं, प में अ जोड़ेंगे। एक्चुअली ए वाला ले लिया, तो अब ले लेते हैं पी आई से लेते हैं, एक पे के बाद ई न है तो ई ले लेते हैं, पी ई, या एन ई था, पी ई ले लेते हैं, तो यानी प और ई, प ई, तो क्या क्या होता है, प पी से तो प होगा सभी जगह, और ई से क्या क्या होता है, तो ई से अ होता है, ई से आ होता है, जैसे मैंने बताया। ई से आपको पता है कि ए होता है, आपको जब आपने बताया था, नहीं आपको पता है कि पी से ई भी होता है, छोटी भी बड़ी भी होता है।
अब पी से ए भी होता है। ये 5 उच्चारण है। अब सभी में जोड़ देंगे प, प, प और प। अब वर्ड देखिए प, अ, प, प, आ, पा, प छोटी ई हो गया, पी इस तरह से लिखते हैं, प बड़ी हो गया तो पी इस तरह से लिख देंगे, प और ए, पे, इतना उच्चारण हो जाएगा। तो पी से क्या क्या उच्चारण होता है? प, पा, पी, पी, पे। अगर यहाँ लिखा रहता, मान लीजिए कि मुझे नहीं पढ़ने आता है, मुझे पढ़ने नहीं आता है, किसी को पढ़ने नहीं है, तो अगर पी ई एन लिख दिया रहता है तो आपको पता चलता ना कि पन तो नहीं होगा पी एन में, पान भी नहीं होगा, पीन भी नहीं होगा, पीन भी नहीं होगा, पेन होगा, पी ई एन, पेन। ये सुना हुआ आपका लग रहा है, पेन हो रहा है ना, पेन हो रहा है। अब ये बात समझ चुके होंगे। अब चलिए दूसरे ई हो गया, आई पे चलते हैं। जैसे देखिए एक वर्ड ले लेते हैं सी। दोस्तों मान लीजिए कि एस आई आर है, ठीक है, एस, छोटा छोटा वर्ड लेते हैं ताकि समझने के लिए। अब एस आई को एक्चुअली यहाँ मुझे ये बताना है कि एस आई का उच्चारण क्या क्या हो सकता है, कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए एस को तो बोलते हैं स, ठीक है। मान लीजिए स है, मैं लिख देता हूँ 4-5 तरह से कम कि भाई 4-5 तरह के स के साथ उच्चारण होगा। इसमें देखिए अ होगा, ठीक है, आ भी उच्चारण होगा, ये भी पता है आपको। आपको ये पता है तो कि आई को आई बोलते हैं तो आई भी बोलते हैं। और जब याद हो जाए तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि आई को छोटी या बड़ी भी बोलते हैं। तो अब इस सब के साथ मतलब उच्चारण कर रहे हैं हम लोग ना, लिख नहीं रहे। तो स, अ, स, आ, सा, मात्रा चिन्ह ही बदलते जाता है, उच्चारण बदलता है। स और छोटी सी, स और बड़ी ई सी, स और आई, तो क्या हो गया? साई, साई। अब देखिए साई, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? सीधा अगर पढ़ना है तो कुछ लोग करते साइर, साइर, गलत उच्चारण हो जाता, शायर तो होगा नहीं। क्या होगा? शायर तो होगा नहीं। सीर, दम नहीं होगा, इंग्लिश वर्ड है ना, सीर, दम नहीं होगा। सार, बताइए सार हो गया क्या? सर, सर। आपको लगेगा कि सर उच्चारण होता है, यानी अ ही हो गया सर, इसी में तो र जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। देखिए सर, सार, सिर, सिर, साइर, तो ये सब वर्ड नहीं उच्चारण हो रहे हैं क्या? सर उच्चारण। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं आई ई ए ई आई हो गया, उसके ओ को, तो ओ के लगा के भी वर्ड देख लेते हैं। मान लीजिए एस ओ एन है, ठीक है, अब मुझे नहीं पढ़ने आ रहा है तो स प्लस, सभी जगह स लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सभी जगह ये स, 4 स लिखते हैं, 1 2 3, क्योंकि 4 ही होता है उच्चारण। अब सभी में देखिए क्या क्या होगा, ओ का उच्चारण क्या क्या होता है, इसको याद रखना होगा, दिमाग में रहना। तो ओ का अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, उसके बाद दोस्तों ओ को ऊ बोलते हैं और ओ को ओ बोलते हैं। ये तो ओ आपको पता है कि ओ भी बोलते हैं, आ बोलते हैं, ऊ भले ही भूल जाएं आप। इस तरह से देखिए ए सो, ए से स, ए स से स आ से सा, स आ से सु, स ओ से सो, ठीक है। एन से क्या होता है? न, तो न लिख देंगे यहाँ सब जगह। अब देखते हैं उच्चारण करके कौन से होगा, तो दिमाग में सब चलेगा। जैसे एस ओ एन, सोन नहीं होता है, सुन एस ओ एन से नहीं होता, एस ओ एन से शान भी नहीं होता, एस ओ एन से सन होता है, तो यही तो सन है। यू की बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि बी यू और ये देखिए टी। अगर बात करते हैं ब, तो ब सभी जगह 4 ब लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ब लिख लिया मैंने। अब इसमें अ जोड़ देते हैं, आ, ऊ, यू, तो देखिए क्या हो गया? बी अ ब, ब आ बा, ब और ऊ बू, ब और ऊ ब्यू, है ना। तो अब पढ़िए क्या, अगर बगल में ट लिख देते हैं, ट लिख देते हैं, तो देखिए ट लिखने के बाद क्या उच्चारण होता है, सब जगह ट लिख दिया, तो ब्यूट होगा क्या? ब्यूटी, ब्यूट, ब्यूट होगा नहीं होगा,
BUT बूट नहीं होगा, उच्चारण करके देखिए नहीं होता है, आपको पता होता, सुना हुआ रहता है। BUT बाट नहीं होता है, BUT बट होता है, यानी कि ये उच्चारण हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई एक उच्चारण तो आपको मिल ही जाने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से आपने देखा 5 वॉवल, इसी तरह डबल ओ का भी हो सकता है। तो चलिए अब वर्ड्स पढ़ के देखते हैं और थोड़ा सा आप समझिए। अगर समझ गए तो दोस्तों इंग्लिश पढ़ना, मुझे लगा कि भाई आप समझ रहे हैं सब बात, लेकिन मैंने देखा कि लोग यहीं अटक जब जा रहे हैं तो भी आगे क्या होगा। चलिए ये अब देखते हैं, वर्ड्स को देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है। तो ये सो NA से ने हो गया और TN से सन हो गया, नेशन, ठीक है, नेशन। या EN को N बोलते हैं, S लग गया इसके पहले, S लग गया तो N के पहले S लग गया तो शेन, M लगा तो मेन, T लगा तो टेन। उसके बाद देखिए TIL को CL बोलते हैं, CL, CL। अब देखिए EN को N बोलते हैं यहाँ पर, तो CL ये याद हो गया। EN को NS लगा शेन, तो सेन भी हो गया। तो सेन CL तो हो गया ना, सेन CL। इस ES को क्या बोलेंगे, इसेंशियल, इसेंशियल। इसी को बोलेंगे अच्छे से इसेंशियल, इसी को अच्छे से बोलेंगे इसेंशियल, ठीक है। अब देखिए CUN को कन बोलते हैं, लोग कंज्यूमर पढ़ देते हैं क्योंकि एस को लगता है, इसको उनको हमेशा लगता है स होता है, जबकि मैंने बताया कि एस को ज भी बोलते हैं। कुछ लोग कंज्यूमर पढ़ते हैं, ऊ को तो ऊ पढ़ते हैं क्योंकि दिमाग में तो उनका रहता है कि ऊ है तो ऊ को ऊ बोलेंगे, ऊ ही बोलेंगे। ऊ को यू को क्या बोलेंगे, ऊ बोलेंगे, जो कि गलती है ना। क्या होता है, अब जैसे आप यहाँ पर मैं बताऊँ कि जब इसमें आप गलत भलत ही बोल दें, लेकिन यहाँ पर आप सही बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ CUM कम है, तो कम है इसको क्या बोलते हैं पता है, तो लोग कहेंगे अरे कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर। कुछ लोग तो देहाती गांव के लोग हैं बोल देते हैं, लेकिन जो थोड़ा जानते हैं वो जानते हैं कंप्यूटर लिखा है। तो जब यहाँ पर यू को EU के रूप में उच्चारण कर रहे हैं, EU के रूप में, तो पी के साथ लगा तो प्यू हो गया, प्यू। तो यहाँ पर यू को ऊ के रूप में क्यों उच्चारण करते हैं, यहाँ भी यू ई ही यू हो गया, यू हो गया। इसको जब बोलेंगे कंज्यूमर, ईयर को बोलते हैं, याद रखिएगा, ईयर को एम लगा मर, ईयर को बोलते टी लगा टर। तो एक तो कन भी है, कम भी है, टर मर हो गया, कंज्यूमर कंप्यूटर। यहाँ देखिए नेचर, क्या होगा नेचर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चर, तो ये चर है, वापस इसी एन को अब यहाँ देखिए, जैसे एन था यहाँ पर ना, तो वैसे ही उच्चारण करेंगे ना, नचर, चर तो है ही, नचर, नाचर, नेचर, नेचर। तो पता चला है कि नेचर उच्चारण सही हो रहा है, तो नेचर पढ़ेंगे इसको, नेचर, है ना। नेक्स्ट देखिए, इधर देखिए चुअल, TUAL को बोलते हैं चुअल। ऐसे भी TU को अगर च बोलते हैं, चू बोलेंगे, तो AL को क्या बोलेंगे, अल बोलेंगे ही ना, अल, क्योंकि अल भी तो पार्ट है। ऐसे दो चारों को ले लीजिए चुअल। अब देखिए FAC फैक। अब देखिए FA है, जैसे एन था तो FA, तो फक्चर। सी को का बोलेंगे ही का, इसको छोड़ना नहीं है, सी का उच्चारण छोड़ना नहीं है, ठीक है, सी का उच्चारण छोड़ना नहीं है। कैसे बोलेंगे, जैसे देखिए फक्चर, देखिए मैं बोलता हूँ आप समझ में, फक, फ लिखा है मैंने, क नहीं लिखा है, याद रहे फ, ठीक है। फक्चुअल, चुअल ना है, फक्चुअल, फक्चुअल हो गया, फैक्चुअल, फैक्चुअल। अब अ भी हो गया, आ भी हो गया, और फैक्चुअल, फैक्चुअल और फैक्चुअल, क्योंकि ए भी बोलते हैं। फैक्चुअल, तो आपको लग रहा होगा कि भाई फैक्चुअल भी नहीं बोलते हैं, फैक्चुअल भी नहीं बोलते हैं, है ना, फैक्चुअल भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ना फैक्चुअल, ना फैक्चुअल, ना फैक्चुअल, बोलते हैं दोस्तों फैक्चुअल। क्या बोलते हैं, फैक्चुअल, यानी उच्चारण फैक्चुअल होगा, है ना, फैक्चुअल। अब चलिए नेक्स्ट देखिए ER को अर बोलते हैं। तो यहाँ लोग पढ़ लेते हैं इसे पावर, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, तो W से वह होता है, और ओ को क्या क्या बोलते हैं पता है, अ बोलते हैं, आ बोलते हैं। तो यहाँ PO से पा उच्चारण हो रहा है, पा, पा, प नहीं। ओ को ओ भी बोलते हैं, पूबर नहीं, पूबर नहीं, नहीं पोबर, पोबर भी नहीं,
ऊ भी ले लेते हैं, ओ भी ले लेते हैं। अब देखिए प में अ लगा के बोलेंगे पबर, ऐसा होता है क्या? पबर, पुबर, पुबर भी नहीं, पोबर भी नहीं, लेकिन पावर आप सुनने होंगे, पावर, यानी कि ना अ होगा ना ऊ होगा, आ होगा, पावर, है ना, पावर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों ये रहा पी आर ओ, प्रो, प्रो, तो प्री आर ओ को प्रो बोलते हैं यहाँ पर, और वी है, एस आई एन को शियोन पढ़ देते हैं लोग, जो कि गलत है, शियोन नहीं पढ़ेंगे इसको। इसको इस तरह से देखिए कि क्या बोलते हैं, ये हमें बता दो कि एस आई एन को सन पढ़ेंगे, जन पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे, जन पढ़ेंगे। कहाँ सन कहाँ जन पढ़ेंगे, ये दोनों उच्चारण करके देखना होगा। जैसे पी आर ओ वी आई, तो पी आर प्रो और वी, प्रोवी सन पहले पढ़ते हैं, तो प्रोविसन, ऐसा लग रहा है क्या? प्रोविसन कभी आपको नहीं लगेगा। दूसरा पढ़ के देखते हैं कि भाई क्या लग रहा है, सटीक है, प्रोविज़न, तो आपको लगेगा कि ये सुना हुआ प्रोविजन। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ एस आई एन का सन यहाँ भी है, यहाँ फिर देखिए ई आर है, टी का लगा तो टर है, यहाँ हो गया। इन भी एक तो होता ही है ना, देखिए इन टर, मिस, मिस, अब बोलेंगे जन, इंटरमीजन, नहीं लग रहा है ना सही, पहले अगर जन पढ़ते इंटरमीजन, गलत हो गया। अगर सन पढ़ते इंटरमिशन, तो लग रहा है कि ये सही है, इंटरमिशन, तो ऐसे पढ़ना है। अब जैसे टेंट है, लोग पढ़ देते हैं, इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड, फेमस वर्ड है ना, सब जानते हैं। देखिए टी एन टी टेंट होता है, तो इम भी एक पार्ट है, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। अब देखिए ने कितने लोगों ने मैंने देखा कि नेशन पढ़ चुके, जब नेशनल की बात आए तो फिर गड़बड़ा गए। यहाँ पर मैंने बोला कि एल को अल बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है, और टी एन को सन बोलते हैं, तो सनल हो गया, तो एन से क्या पढ़ेंगे, तो फिर से गड़बड़ हो गया। तो भाई नेशन, नेशन उसमें एल जुड़ गया, तो नेशनल, नेशनल हो गया ना। नेक्स्ट देखिए लॉजी, तो इको एक पार्ट है, जो कि अगले स्लाइड में आपको मिल सकता है, अगर आप अगले स्लाइड तक पहुँच पाएंगे तो। अब देखिए एल ओ जी वाई को लॉजी बोलते हैं, तो लॉजी, इको लॉजी। ई एल, तो देखिए डी लगा तो डी एल हो गया, डी एल। आर ए से क्या क्या होता है, तो अ आ ए और यही जोड़ना है ना, तो पढ़ते हैं रेडियल नहीं, राडियल नहीं, रेडियल नहीं, रेडियल होगा, रेडियल, तो सही आ रहा है, रेडियल उच्चारण हो रहा है। फिर देखिए जो यानी उच्चारण आपको भविष्य में सबको समझना होगा। टिव है, तो देखिए एक भी एक पार्ट है, टिव, तो टिव है गया एक्टिव। सिव देखिए इसमें सभी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। सी को कम बोलते हैं, तो कम, देखिए कम यहाँ पर है। पी आर ई को प्री बोलते हैं, प्री, जो कि अगले साइड में मिल जाएगा आपको। एस आई भी को सी भी जो यहाँ से बोल रहे हैं, एच ई एन को हेन बोलते हैं, जो कि यहाँ से आ गया आपका, ई एन के पहले एच लग गया तो हेन हो गया। तो कम्प्रीहेंसिव, कम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट देखिए आई एस को ईज बोलते हैं, ईज। अब ये लोग करते हैं, टी लगा तो टीज हो गया। सी आई को क्या बोलते हैं, तो सी आई को हमेशा दोस्तों स बोलिए, क नहीं पढ़िएगा, नहीं तो लोग किटीज पढ़ते हैं, किटीज, किटीज नहीं होगा, सिटीज, ठीक है, सी टीज, सिटीज, सिटीज हो गया ना, किटीज नहीं सिटीज। एंस यू कैंस पढ़ते हैं, तो देखिए इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस, एंस बहुत अच्छे से समझ, क्योंकि इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस में अंतर ज़्यादा नहीं है। अब देखिए सी ए, टी आई को सी ए, फिर लोग करते हैं टी आई से कहीं स होता है क्या, सी ए, देखिए टी डी को टेड, यहाँ देखिए टेड भी है, तो टेड समझिए, यहाँ टेड, टेड है, तो टेड यहाँ है ना, तो टेड एक तो एक हो गया, दूसरा टी आई को सी ए भी हो गया। अब आई एन को इन पढ़ते हैं, इन में आई लगा दी तो इनी हो गया, इनिशिएटेड, इनिशिएटेड, इनिशिएटेड। एंस है, ई एन सीक्वेंस, यहाँ ए था, यहाँ ई है, तो एस, यहाँ पर एस को यहाँ जा बोलते हैं, जा। और यहाँ पर पी आर ई को प्री नहीं बोलेंगे, प्रे पढ़ेंगे, प्रे, तो प्रेजेंस क्या बोलते हैं, प्रे, और ये देखिए जेंस, प्रेजेंस, प्रेजेंस। टी रिटेड, तो कलेक्टेड। ए एन को एन बोलते हैं, तो ए में आई एन मेन, आर ए आई एन रेन, मेन, रेन। नेक्स्ट देखिए ए जी को एज बोलते हैं, तो देखिए ये हो गया लिंकेज। ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, तो हो गया वेस्ट, रेस्ट। दोस्तों ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों। ये था मुझे लगा कि आज को मैं आपको बता दूं क्या समझाना है, क्या समझाना है। ये आप समझ चुके हैं, तो बस यहीं तक रखते हैं वीडियो को, क्योंकि और फिर प्रैक्टिस तो करना है, तो पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अगले वाले सेशन में और जो बचे हैं 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में, उस पर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक,
बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, जानकारी युक्त था या नहीं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा और लाभ उठा सकें। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की तरह आने वाले वीडियो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड जिसका नाम मम्मी सेट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बनेगा। धन्यवाद, बहुत ही मिलते हैं वीडियो, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।